हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे अपने जो आयुष वेलनेस है, उस शेयर के बारे में। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई से भी अप्रूव्ड एनालिस्ट या ब्रोकर या इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्लेमर, और आज का टॉपिक है आयुष वेलनेस, टूटा हुआ सितारा या राइजिंग स्टार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोला हुआ है। देखिए, अभी आपको सबसे पहले लेके चलते हैं जो एक लेवल था 97 98 के समीप। 2-3 दिन पहले इसमें ये सर्किट खुला था। तो उस दिन क्या हुआ था, और सर्किट खुला, ऊपर भी गया, ऊपर जाके वापस ये अपर सर्किट से नीचे लोअर सर्किट की तरफ आ गया, और फिर लोअर सर्किट पे रहा, और उसके बाद 2 दिन हो गए लोअर सर्किट मारा। तो क्या हुआ था आप देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बाइंग की थी। ठीक है, और ये ऑब्वियसली स्मार्ट हैंड ही करेंगे। 9,45,000 की बाइंग हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेलिंग हुई है वो उससे ज़्यादा की हुई है, आप देखिए 1 मिलियन की हो रही है। ठीक है, 1 मिलियन की हो रही है, मतलब 10 लाख सेल कर दिया, 60,000 ज़्यादा ही बेच दिया। उसके बाद दोबारा बाइंग की है 4,30,000 की। ठीक है, 4,30,000 खरीदे, और सेल कितना किया, 3,07,000। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 9,45,000 बाई किया था, सेल कितना किया, 10। तो यहाँ पे सेल जो था वो ज़्यादा था बाय से, और उसको माइनस करेंगे तो अराउंड 65 आता है माइनस में। और यहाँ पे 4,30,000 बाई किया था, और सेल कितना किया, 3। तो 4,30,000 और 3 माइनस करेंगे 1,30,000। तो बहुत स्लाइटली सा बाय हुआ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स है। ये जो छोटे वाले बाइंग हैं, 13,000, 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 करके, उसने वो भी जो है वापस दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेशन फेक आउट है, फेक सेशन है। ये फेक बाउंस दिखाया, क्योंकि जितना उसने माल उठाया उतना माल वापस भेज दिया। तो ये सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ, रिटेल इन्वेस्टर के इमोशन के साथ खेला गया है। कौन सा इमोशन, फियर एंड ग्रेड। ठीक है, जो लोग डर रहे थे कि नीचे जाता रहेगा, खुलेगा तो निकल जाएंगे, तो वो निकल गए। जो लोग ग्रीड में थे, जो सोचे थे इतना नीचे आ गया बाय कर लें, उसमें से मैं भी था। मतलब मैं भी इसमें एक 1,500 लगा चुका हूँ। एक 1,500 शेयर ले लिए मैंने इस दिन। बाद में मैंने जब उसको 10 मिनट बाद देखा लोअर सर्किट लग गया, तो मैंने इसको एनालाइज किया, तो मैंने कहा ये गलत एंट्री होगी, हम इससे और नीचे ले सकते थे। पर खैर, वो एक अलग बात है। तो फियर एंड ग्रीड से यहाँ पे खेला, और उसने दोनों को ही ट्रैप कर दिया। ठीक है, जो निकल गए वो सोचे होंगे कि ठीक है, मतलब जल्दी निकल गए हम, ज़्यादा नीचे नहीं गया। लेकिन जो लेके बैठे हैं, जैसे मैं हूँ और भी बाकी लोग होंगे, तो वो लोग सोचे होंगे हम और नीचे ले सकते थे, हमने जल्दबाजी कर दी। तो ये एक चीज़ आपको मैंने समझा दी। तो ये एग्जैक्टली फेक आउट सेशन होता है, क्योंकि जितना बाय किया उतना सेल हो गया। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अभी क्या है, आयुष और इलाइट कॉन, ये दोनों ही के जो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ही एक ही बोट में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोअर सर्किट मार रहे हैं। और दोनों के कॉन्सेप्ट मैं इधर उधर दोनों को एक्सचेंज करता रहता हूँ। तो कुछ मैं आपको इलाइटकॉन का भी चार्ट दिखाऊंगा, तो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। भले ही आप इन्वेस्टर हैं इलाइटकॉन के या नहीं है, या आयुष के हैं या नहीं है, डज नॉट मैटर, पर ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है फेक आउट सेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम कैंडल करीब 9-10 लाख की जो थी, यहाँ पर जो अभी आई थी, वो पहले वाले वॉल्यूम से तो बहुत ज़्यादा थी। पहले वॉल्यूम 2 लाख के ऊपर नहीं गया, 1.5 लाख, 2 लाख, ये जितनी बाइंग हुई है, आप देखिए, ये जो जितनी बाइंग हुई है ना, जब ये शेयर यहाँ से करीबन 70 रुपये से इसको लेके गए 250, 250 तक लेके गए, ये जितनी बाइंग है, आप देखिए यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। मैं ऐसे धीरे धीरे करता हूँ, 1.5, 55, 60, 60, 90, 1 लाख 48, 66, 78, 1 लाख 30। ठीक है, 1,36,000, 70, 40, 30, 70, 40, 30, ऐसे ही चल रहा है, देखो, है ना। 10 लाख तो यहाँ एक बार भी बाय नहीं हुआ। ठीक है, मैं भी इसलिए धोखा खा गया यहाँ पे, और मैंने एंट्री ले ली। जब इतना बड़ा कैंडल देखा तो मैं फटाक से एंट्री ले ली, लेकिन उतने ही बड़े कैंडल के बाद उतना ही बड़ा वापस सेल कर दिया उसने। वो हम मिस कर गया, मैं तो मिस कर गया, किसी ने पकड़ा हो तो अच्छी बात है।
तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो था ना, ये पूरा फेक आउट सेशन था, ठीक है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, जो जैसा था वैसे ही रहा। अच्छा, तो ये एक और मैंने आपको बताया कि आप ये अगर यहाँ से देखेंगे ये स्टॉक को, तो ये कंटिन्यूस ग्रीन में है और ये कभी भी खुला नहीं, कंटिन्यूस अपर सर्किट पे ही बाइंग हो रही है। नोट करना आप, है ना, अपर सर्किट के ऊपर ही बाइंग हो रही है। आप देखिए यहाँ से 161 है, और भी पीछे का मैं चार्ट दिखाऊंगा आगे, ठीक है, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, ट्रेंड लाइन में अच्छा दिखता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है, देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे इसने जितना बाय किया उतना सेल किया। ये बाइंग सेलिंग दोनों चल रही थी, कहाँ से, आपका 69 रुपीज़ से, और कहाँ तक, 81 रुपीज़ तक। ये इसने बीच में रोलर कोस्टर राइड थी, बाय करा था, सेल करा था, बाय करा था, सेल करा था, धीरे धीरे ऊपर जाता। जो अच्छी बाइंग आई वो ये कैंडल पे आई 78 रुपीज़ पे, जो कि थी करीब 195 के, मतलब 2 लाख, करीबन 2 लाख शेयर यहाँ पे बाय हुए। उसके बाद नेक्स्ट ये सब अपर सर्किट पे ही हो रहा है। देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, ये मतलब सारी ट्रेडिंग अपर सर्किट पे हो रही है, नीचे नहीं खुल रहा है। ये रोज़ खुलते ही ऊपर जाता है, ऊपर ही ट्रेडिंग होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे खुला है इसलिए कैंडल दिख रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे खुला है इसलिए कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे कैंडल्स नहीं बन रही है क्योंकि ये अपर सर्किट पे ही ट्रेडिंग हो रही है। मैं इसको लाइन कर लेता हूँ तो आपको समझ में आए। ये देखिए, अपर सर्किट पे ही ट्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ से बाइंग शुरू हुई। अब नोट करने वाली बात है कि आप देखो, ये हाईएस्ट बाइंग थी, तो ये हमारा मैक्सिमम सपोर्ट है। कौन सा, जो मैंने आपको बताया 79 रुपीज़, ठीक है, 79 टू 76 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज बाइंग है। ओके, अगर हम इसको अब थोड़ा लंबे पैरामीटर पे ले आते हैं, तो आप देखो, हाँ ये देखो, मैं अगर एक लाइन लगाता हूँ, ये जो हमारी हाईएस्ट बाइंग थी यहाँ पर, ठीक है, करीब 25 अप्रैल को, वहाँ पे अगर लाइन लगाता हूँ तो उस हाईएस्ट बाइंग के बाद यहाँ बाइंग हुई एक और अच्छी हाईएस्ट, ठीक है, करीबन 2 लाख शेयर, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ 2 लाख 201 के लिख रहा है, और डेट है 24 जून। उसके बाद यहाँ पे बाइंग हुई अगेन, ये भी 2 लाख के आसपास हुई, 198 के 27 जून। इसके बाद ये देखो, ये लाइन उससे भी ऊपर है, मतलब जो हाईएस्ट बाइंग जहाँ से शेयर उठना शुरू हुआ, ठीक है, उससे भी ऊपर बाइंग यहाँ पे दिख रही है 2,32,000। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बाइंग नहीं है, यहाँ पे उसने डंप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो थे धीरे धीरे यहाँ से जो कोशिश कर रहे थे, लगा लगा के ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर बढ़ते गए होंगे, और यहाँ पर जो स्मार्ट हैंड है, ठीक है, उन्होंने अपना सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ग्रीन लाइन दिख रही है, तो ये बाय नहीं है, ये बाय रिटेलर का बाय है। यहाँ तक मतलब आप समझो, ये जो रेट है यहाँ पे आ रहा है करीबन 228, ठीक है, 228 के पास इन्होंने निकालना शुरू कर दिया था शेयर, और रिटेलर को थमाना शुरू कर दिया था। तो ये जो बाइंग है, अब यहाँ से 228 से लेकर 250 तक, ये पूरी की पूरी रिटेल की है, ठीक है। और मतलब जितनी भी बाइंग, सोचो जितनी भी बाइंग उन्होंने यहाँ से की थी यहाँ तक, उसका आधा जो है ना, उसका हाफ ऑफ द मटेरियल जो है शेयर्स यहाँ से और यहाँ तक में रिटेल को दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आप सुनो। अब देखो, यहाँ 2-2 लाख पे तो सर्किट लग रहे हैं, 2,32,000 पे सर्किट पे ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन जब सेल ऑफ हुआ यहाँ टॉप से, तो सेल ऑफ बहुत कम हुआ। आप देखो 1 लाख दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, 103, सेल ऑफ 1 लाख हुआ पहले दिन। चलो 2 लाख का 1 लाख हुआ, लेकिन अब जब इतनी बाइंग हुई है, आप सोचो 25 अप्रैल से लेकर अभी तक बाइंग ही हो रही थी, ठीक है, जुलाई तक, ठीक है, 2 महीने बाइंग ही बाइंग हो रही है डेली, 2,50,000 70,000 ऐसे करके ट्रेडिंग हो रही है। तो जब गिरा रहे हैं तो एक दिन तो 1 लाख हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखो, 5,000 7,000 2,000 4,000 2,000 600 शेयर, 500 शेयर, 600 160 शेयर, दिख रहा है आपको, 126 पूरे दिन में 126 शेयर ट्रेड हुए हैं पूरे दिन में। और ये नीचे जा रहा है कितना, 2% 5%, ठीक है। और ये देखो 126 5 300 400, तो ये ऑफलोड नहीं हुआ। ये ऑफलोड अगर सही में ये बाइंग होती, ठीक है, स्मार्ट हैंड की यहाँ पर ये वाली, तो इतने सेल ऑफ से गिरते ही नहीं, और वो गिरने देते भी नहीं। अगर यहाँ पे स्मार्ट हैंड की एंट्री है ना, तो प्राइस यहाँ से बाउंस हो जाता। लेकिन प्राइस यहाँ से क्या हुआ,
इस यहाँ पे देखो, अगर मैं लाइन लगाता हूँ, आप मेरी बात समझना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा स्मार्ट हैंड की तरफ होना चाहिए, तो हम पैसा कमा पाएंगे। अगर हम उनके अगेंस्ट चलेंगे, हम पैसा लूज करेंगे, क्योंकि हम उनको, उनके बराबर हमारे पास ना पैसा है और ना ही हमारे पास, मतलब जब उनके पास पैसा है तो और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं तो वो अपने हिसाब से घुमाते हैं। हम तो सिर्फ, मतलब एक तरह से समझ लो, वो जहाँ घुमाते हैं हम वहाँ घूमते हैं। तो आप अगर उसकी समझ जाओ और उनकी साइड आ जाओ तो पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ अगर सोचो ये स्मार्ट हैंड ने मनी घुसाया है 2,32,000, जो कि काफ़ी हाईएस्ट बाइंग है ना। तो यहाँ से नीचे तो नहीं जाना चाहिए स्टॉक, क्योंकि जो स्मार्ट हैंड्स हैं वो कभी लॉस नहीं बुक करते भाई। तो यहाँ से नीचे जाते नहीं, यहाँ से नीचे गया यानी कि ये रिटेलर है, ये हम है। जब इतने दिनों तक इकट्ठा हो गए ना हम लोग खरीदने के लिए, तो उन्होंने ऑफलोड कर दिया। तो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन बाइंग रिटेलर की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटेल ने बाई किया है। अब आप गिनती कर लेना आराम से, ये 2 लाख है, फिर 1,60,000 है, फिर 1,40,000 है, फिर 76,000 है, 55,000 है, ये टोटल कर लेना। इतना शेयर जो है वो ऑफलोड कर चुके हैं। उसमें से ये शेयर और ऑफलोड उन्होंने किया उस दिन 1 लाख। अब टोटल करना आराम से बैठ के। तो इतने शेयर जब तक ये ऑफलोड जो उन्होंने किए, इसका डबल वॉल्यूम वहाँ इकट्ठा नहीं होगा नीचे, तब तक ये घुमाएंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ तक आना, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये 228 जो है ना, यहाँ तक ही मैक्सिमम आ सकता है। उसके बाद रिबाउंड नीचे आएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद अच्छा वॉल्यूम से ही क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ, देखो अब ये यहाँ से ऐसे नीचे चला गया। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतनी ग्रीन कैंडल है, एक ही रेड कैंडल है, वो भी 1 लाख की, और उसके बाद तो 1,000, 2,000, 500, 600 शेयर से ये शेयर 250 रुपये से 90 रुपये आ गया, ठीक है। ये कैसे हो गया? ये देखो, यहाँ तो 9,000 शेयर है, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल में सिर्फ 9,000 शेयर है, वॉल्यूम ही नहीं है। सिर्फ एक वॉल्यूम यहाँ आया था जो कि फेक आउट आया, जिसमें कि हमें लगा बाइंग आ गई, बाइंग तो आई, लेकिन उतनी ही सेल भी आ गई इमीडिएट उसके बाद, ठीक है ना। तो ये बाइंग सेल ज़ीरो हो गया, तो ये फिर से नीचे शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया इसका सपोर्ट कहाँ पर है, 76 to 79 वो सपोर्ट है, ठीक है। वो एक सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ दिया, वो तो मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा, उसको तोड़ दिया तो भाई फिर तो मैं तो इसमें भरोसा नहीं करूँगा इस कंपनी पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिर तो मतलब ये है कि मेरे को जब मौका मिलेगा थोड़ा बहुत लॉस बुक करके मैं निकल जाऊंगा। ये मेरी स्टडी है, आपकी मर्ज़ी है, आप रुको। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है, ठीक है। वो जो सेगमेंट है टेली मेडिसिन और ये हेल्थ ATM, ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक है, यही फ्यूचर है इंडिया का। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये गैप है बिटवीन द पेशेंट, मतलब मरीज़, अस्पताल और डॉक्टर, ये कभी जो है ना फिल नहीं होगा। हमेशा मरीज़ ज़्यादा ही रहेंगे, 100 गुना मरीज़ रहेंगे तो 100,000 पे एक डॉक्टर रहेगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ही यही है कि टेलीमेडिसिन हो या ATM, हेल्थ ATMs हो, जिसमें कि गांव-गांव, क्योंकि हमारा इंटरनेट है, ये सब कनेक्टेड हो जाएंगे, डॉक्टर स्क्रीन पे आएगा, आप अपना वाइटल साइंस वहीं पे चेक हो जाएंगे आपके, डॉक्टर आपको दवाई देगा। तो जो भी जनरल मेडिसिन के लिए आप देखते ना कि हॉस्पिटल्स में होटल जैसी भीड़ होती है, मेले जैसी भीड़ होती है, वो भीड़ कट जाएगी 80%। सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के लिए लोग हॉस्पिटल जाया करेंगे। ये फ्यूचर है, अगले 5 साल में, हो सकता है 10 साल में। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अगर लॉस बुक करने की इसमें किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेगमेंट अच्छा है। ओनली मैं ये कह रहा था कि कंपनी सही है कि नहीं वो हमें पता करना है। सेगमेंट तो सही है, जो ये बिज़नेस कर रही है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी अच्छी है कि नहीं वो मेरे को, क्योंकि मैंने भी अभी इसके बारे में, लोगों ने कमेंट किया इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी और थोड़ा रिसर्च करूँगा, फिर मैं आपको कमेंट बताऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी भी अच्छी है तो फिर इसमें ये आज नहीं तो कल 1 साल के अंदर वापस जाएगी ऊपर। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इसमें जो लोग बैठे हैं बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पर जो मैं आपको बताया 229 से बेचना शुरू कर दिया था। यहाँ से जो बायर है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरे बायर जो हैं रिटेलर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको मैंने सपोर्ट बता दिया 76, 79, 80, ठीक है, यही रेंज है, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, ऐसा मेरा
मानना है, ठीक है। होता नहीं होता वो तो बात की बात है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अब आते हैं, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, सेम चीज़। आप आ जाओ ये लाइटकॉन के चार्ट पे, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, एक होल्ड करिए, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपको हाँ इलाइटकॉन का समझाया था, ठीक है। इलाइटकॉन में क्या हुआ था, आपको मैंने यहाँ दिखाया था ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। ग्रीन कैंडल्स जो आ रही है ना, वो क्या है, रिटेल को थमाया है, वो यहाँ पे समझ में आता है इलाइटकॉन का। जैसे मैंने उस दिन इलाइटकॉन का समझाते हैं, ये 1 मिनट का लगाया तो ये दिख रहा है, क्योंकि ये सेकंड्स में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो ग्रीन कैंडल है, ये ऑपरेटर की और या स्मार्ट हैंड की बाइंग नहीं है, 95,000। और ये उसके बाद यहाँ आ जाओ, करीबन 5 लाख शेयर, 6 लाख शेयर, ठीक है, ये जो है ग्रीन, ठीक है, 1,22,000। और ये सारे, और ये रेड भी, ठीक है, 1,32,000, ठीक है। और ये यहाँ पर 55-53, ये सब मैंने एक वीडियो में अपना बताया। करीब 6 लाख शेयर यहाँ पर सेल ऑफ थे, और ये करीब 2 लाख ग्रीन कैंडल से उठा दिए थे, ठीक है ना। तो यही किया था उन्होंने पहली बार, कि 4 लाख से 5 लाख टिका दिए थे, और 1-2 लाख बाय करके वापस इसको सर्किट लगा देते, ताकि रिटेलर्स खुश हो जाएं कि भाई अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स बने और ये ऊपर और जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जिसका डर था, जो मैंने बताया भी था कि इन्होंने अपना 30-40% निकाला है, तो मैं भी अपना 50% निकालूंगा। मंडे को मैंने वो निकाला भी, अपर लिमिट पे ही निकाला, मेरा यहाँ निकला। लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखो, अब काफ़ी टाइम था लोगों के पास निकलने का, और यहाँ पे इन्होंने ढंग से 10 लाख की सेलिंग की अपनी। तो 10 ये, और पहले के 4-5 15 लाख की सेल ऑफ हो गई। तो यहाँ तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं घुमा देता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है, देखो सिर्फ टाइम चेंज किया है, तो वो नहीं दिख रहा है। देखो ये सिर्फ ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पे। अगर कोई नॉर्मल बंदा है जो कि उस दिन ट्रेडिंग जिसने नहीं की थी, या जो इस पर नज़र नहीं रखता है, इलाइटकॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इसका इन्वेस्टर नहीं है, वो अगर इसको देखेगा, वो तो बोलेगा ये तो बाइंग है, ये तो स्ट्रॉन्ग हैंड की बाइंग है, इतनी अच्छी बाइंग है देखो, क्योंकि सारी की सारी ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? सेम ग्रीन कैंडल आपको जो है यहाँ भी दिख रही हैं। ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये रेड कैंडल है हमारे, ये सब उन्होंने सेल ऑफ किया है और हमको चिपकाया हुआ है, ठीक है ना, रिटेलर्स को चिपकाया हुआ है। अब आ गई आपको समझ में? अब देखो 5 मिनट करती है, ग्रीन दिख रही है, देखने में लगेगा ये बाइंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है, ये हमारी बाइंग हुई है, रिटेलर्स ने बाई की है, उनकी सेल हुई है स्मार्ट हैंड्स की, तो हमें तो उनके साथ रहना है। तो देखा जाए तो ये सेल हुई है, बाय नहीं हुई है, और इसीलिए नेक्स्ट डे ये तक और उन्होंने ढंग से सेल किया, क्योंकि रिटेलर ने सोचा ये तो बाइंग हुई है, वहाँ पे ऑर्डर लगे थे ज़्यादा, उन्होंने 10 लाख ऑफलोड किया, और स्टॉक जो है वापस अब लोअर सर्किट में चल रहा है। तब से मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे समझना है इस चीज़ को, ठीक है ना। इधर पे भी मैंने आपको बताया कि ये जो वॉल्यूम आया था ये 0 हो गया, उसके बाद सेल कहाँ से शुरू हुआ, आप ये देखो, जो हाईएस्ट सेल था जहाँ से हमारा वो जर्नी शुरू हुई थी, ठीक है, ये 1 मिनट को मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा, हाँ, जो हाईएस्ट यहाँ पे बाय था, यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी हमारी 88, ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छी बाइंग आई थी, उससे भी बड़ी बाइंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये तो ये बाइंग नहीं है भाई, यहाँ से सेल ऑफ शुरू हो गया है। 1,32,000 देखो, 2,32,000 शेयर सेल शुरू हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने ढंग से सेल कर दिया। यहाँ की कम बाई थी, यहाँ के बड़े बड़े कैंडल हैं, तो यहाँ पे समझो इन्होंने जितना भी उठाया होगा उसका कम से कम 40-50% तो चिपका दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टॉक नीचे जा रहा है। अब मैंने आपको ये भी दोनों चीज़ बता दी। अब किस तरह से आपको देखना है स्टॉक्स को, वो नज़रिया आप अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो इतनी बाइंग, इतने दिनों की ग्रीन कैंडल्स के बाद अगर ये यहाँ पर केवल 1 लाख शेयर बेचता है, उसके बाद तो ये 1000, 2000, 500 शेयर से नीचे गिरा रहा है। गिरना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? गिर इसलिए रहा है कि ऑलरेडी यहाँ ऑफलोड कर गए और रिटेलर के पास है ऑलरेडी, और रिटेलर के पास पैसा नहीं है अब लेने के लिए, तो यहाँ पे ट्रेडिंग इतनी हो रही है। अगर उनके पास होता कोई और, लेने की हिम्मत भी नहीं होती हमारे पास इतनी कि जो गिरते हुए शेयर को लेना, कि भाई कलेजा चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं है, ना तो हिम्मत है और ना ही पैसा है हमारे पास, रिटेलर्स के पास, तो इसलिए ये कम वॉल्यूम पे गिर रहा है। और इन्होंने तो ऑलरेडी ऑफलोड कर दिया है, तो ये तो चाहते ही हैं कि जब इन्होंने ऑफलोडिंग यहाँ से शुरू की है, आप सोचो 226 से, तो चाहते हैं इनको आधे से भी आधे, मतलब 70% डिस्काउंट पे जब ये आ जाए, तो ये इसको उठा देंगे। तो जब ये इस रेंज में आएगा, ठीक है ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो रेंज है,
जहाँ पे मैक्सिमम उठना शुरू हुआ। तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये यहाँ से करीबन मैं तो कहता हूँ यहाँ से 72 से लेकर 80 तक, ठीक है, 82 तक, ये जो रेंज है इसके बीच में ये लोग ऊपर नीचे करेंगे। एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 2 दिन, एक दिन नीचे ले जाएंगे, मतलब थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रखेंगे, और उसके बाद जब ढंग की बाइंग आएगी वो उससे ले जाएंगे। तो आपको जो नई एंट्री कर रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें। मैं तो ऐसे ही करूँगा अब कि 20% जितना लेना है उसका 10-20% से 25% एंट्री लूँगा, 1-2 दिन ट्रेडिंग देखूँगा, वॉल्यूम देखूँगा, और अगर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग कम हो रही है, तो मैं उसमें धीरे धीरे जब वो नीचे आएगा तो और पोजीशन लेता जाऊँगा। जैसे 80 पे लिया 2000 रुपये के शेयर या 5000 के शेयर, तो जब 72 या 75 आएगा, 75 या 72, तो उसमें और 5000 डालूंगा। ऐसे आप चेक करके लें, थोड़ा सावधान रहें। और ये थोड़े दिन यहाँ बिता भी सकता है टाइम, हफ्ता भर या 5 दिन 6 दिन और उससे ज़्यादा भी, ठीक है। लेकिन ये ऊपर ज़रूर जाएगा अगर कंपनी सही है, वो मेरे को देखना पड़ेगा, बिज़नेस सेगमेंट सही है, तो वो तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी की सेगमेंट में एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिशर मेडिकल वेंचर्स का। तो ये तो एटीएम कियोस्क बनाती है, मशीन्स बनाती है, हेल्थ एटीएम मशीन्स। वो हेल्थ एटीएम मशीन के अंदर के सॉफ्टवेयर और जो चीज़ें होती है एआई से रिलेटेड, वो उसको डिज़ाइन करती है। वो भी बड़ी गज़ब की कंपनी है, फिशर मेडिकल वेंचर्स। मैंने बनाया हुआ है इम्यून टू मार्केट फॉल, और सही में मार्केट अभी गिर रहा है लेकिन वो नहीं गिर रहा है। आप देखना उस स्टॉक को, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है उसका भी। तो ये दोनों एक दूसरे की एक तरह से देखा जाए तो पूरक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आयुष के बारे में बाकी और कुछ बात नहीं करूँगा। आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस करके या स्नैपशॉट बता के इसका क्या है, वो तो आप भी देख सकते हैं। मैंने आपको काम की बात बताई है कि किस चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। जो लेवल्स बताए हैं आपको 72 से 82, वो लेवल, ठीक है, क्रिटिकल है, उसी के बीच में रिवॉन्स होने की उम्मीद है। और ये नेक्स्ट टाइम के लिए किसी स्टॉक में हो तो जब ऐसा आ जाए ना हाईएस्ट वाले, जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी वहाँ का वॉल्यूम देखो, और एंड में तो कम होनी चाहिए ना भाई, एंड में तो कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ गई। तो ये जब बढ़ती है तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ये बाइंग नहीं हो रही है, ये स्मार्ट हैंड की सेलिंग हो रही है, और ये दिया जा रहा है रिटेलर के हाथ में, और उसके बाद ये इस तरह से कम वॉल्यूम पे गिरता है, ठीक है। इलाइटकॉन में तो फिर भी हमें समझ में आ गया, वो तो कोई भला इंसान था, जो भी स्मार्ट हैंड है वो तो एक अच्छा इंसान लग रहा है मुझे, कि उसने हमें ये देखिए, अगर 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखता है वहाँ पे, ठीक है। यू कैन ईजीली सी कि भाई बेचा है, पहले तो ख़रीदा है फिर बेचा है, यहाँ पे दिखता है आपको, ठीक है। पर इसमें आयुष में तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आपको अंडर द लाइन, बिटवीन द लाइंस, मतलब पर्दे के पीछे देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। हमेशा थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी वो कितने वॉल्यूम से शुरू हुई थी, और जब जर्नी ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो गई है तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे श्रिंक होता है वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ता गया, तो वो थोड़ा आपको सोचना चाहिए जब भी ऐसा हो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो आई होप थोड़ा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगी होगी। मैंने मेरा जो भी एनालिसिस है मैंने आपको शेयर किया। ज़रूर अपना थॉट शेयर करिएगा। आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ सबको जवाब दूँ, और कुछ वीडियोस की भी फरमाइश आई है तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। लेकिन मैं एक दिन से करीब इसी में घुसा हुआ था कि इसमें ऐसा चल क्या रहा है, मुझे भी समझ नहीं आता इतने कम वॉल्यूम से गिर कैसे रहा है इतनी बुरी तरह। वॉल्यूम ही नहीं है और गिरता जा रहा है। तो उसका रीज़न अभी समझ में आया, तो मैं आपको वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्यार का। बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया है, तो मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा एक जेन्युइन और अच्छा कंटेंट आपको दूँ, और आप मेरे साथ रहिए, हम साथ में जर्नी करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसका मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कर लें। जो भी चलता है किसी ये स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स ऐसे महीने 2 महीने 3 महीने में डबल ट्रिपल होते हैं, तो उसमें क्या चलता है उसके ऊपर हम काम करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और जय हिंद।